हैं। 2007 में एक मदरसा कांड सामने आता है। अतीक अहमद उस वक्त सपा से सांसद होता है, सरकार मुलायम सिंह यादव की होती है। कहा जाता है कि मदरसे में छात्राओं के साथ घिनौनी हरकत होती है और उस दौरान मुलायम सिंह यादव की सरकार होती है और उस वक्त की जांच की मांग खुद मायावती भी करती है। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की ओर से यह कहा गया कि अगर फिर से सूबे में कमल खिल जाता है तो हम 2007 में जो घिनौनी वारदात अतीक अहमद द्वारा की गई थी उसकी फाइल फिर से खुलवाने ही वाले हैं, यानी कि अतीक अहमद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। माफिया अतीक अहमद पर योगी का हंटर। पहले अवैध ठिकानों पर चला बुलडोजर, अब अतीक के काले चिट्ठों पर नजर। यूपी के माफिया अतीक अहमद ने सपने में नहीं सोचा होगा कि जिन काले कारनामों को वो कानून की नाक के नीचे खुलेआम कर रहा है, उससे उसकी एक एक करतूत का न केवल हिसाब लिया जाएगा बल्कि उसे उसके लिए किए की सजा भी मिलेगी। सूबे की योगी सरकार ने माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी है। योगी सरकार एक और उसके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलवा रही है, तो वहीं अब दूसरी ओर अब उसके पुराने काले चिट्ठे खोलने में जुट गई है। योगी सरकार ने जनवरी 2007 में शहर पश्चिमी विधानसभा के करेली इलाके में हुए बहुचर्चित मदरसा कांड की दोबारा जांच कराने की बात कही है। मदरसा कांड आपको याद होगा, यहीं पे है मदरसा कांड। वहीं के उन्हीं के समाज के उन्हीं के धर्म के लोगों के बेटियों के साथ उन्होंने क्या हरकत करी थी, वो अतीक का भाई था, उसने वहां करी थी। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो रफा दफा कर दिया जाता है। एक समय था जब इलाहाबाद में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। जुर्म की दुनिया से निकलकर उसने राजनीति में कदम तो रख लिया, लेकिन राजनीति में आने के बाद भी वो अपनी माफिया की छवि से बाहर नहीं निकल पाया और लगातार अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में बना रहा। वाकया जनवरी 2007 का है, जब प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा के करेली थाना क्षेत्र के ऐदुनिनपुर इलाके में एक मदरसे की पढ़ने वाली छात्राओं के साथ घिनौनी वारदात हुई। उस घटना में माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और उसके साथियों का नाम सामने आया। सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे। खुद अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा से समाजवादी का सांसद था और उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ शहर पश्चिमी विधानसभा से सपा का विधायक था। उस समय इस घटना की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंची थी, लेकिन अतीक अहमद के सियासी रसूख के चलते असली गुनहगारों की बजाय निर्दोष लोगों को सलाखों के पीछे भेजकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। बाद में सीबीआई जांच की भी सिफारिश हुई, लेकिन सीबीआई ने जांच करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब योगी सरकार अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम के काले कारनामों की फाइल दोबारा खोलने जा रही है, जिसको समाजवादी पार्टी बदले की कार्रवाई बता रही है। हर भू माफिया के ऊपर उसमें ये नहीं हो कि ये बीजेपी की विचारधारा का है तो ये सत्यवादी हरिश्चंद्र है और किसी दूसरी विचारधारा का है तो ये माफिया है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये किसी से नहीं छिपा है कि यूपी में जब से योगी सरकार आई है बदमाशों की खैर नहीं है। अपराधियों की शामत आ गई है। बिलों में छिपे एक एक गुंडे और बदमाश को ढूंढ ढूंढ कर उनके किए की सजा दी जा रही है। माफियाओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। योगी सरकार की इस कार्रवाई की चौतरफा तारीफ भी हो रही है। यही वजह है कि योगी सरकार इसे विधानसभा चुनावों में भुनाना चाहती है और लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कि कैसे कभी माफिया अतीक अहमद की तूती बोलती थी, लेकिन आज सरकार का बुलडोजर चलता है। पहले अवैध संपत्तियों पर, उसके बाद में गरीबों के लिए आशियाना बनाने की बात होती है और अब 2007 का वो बहुचर्चित मदरसा कांड, उसकी भी फाइल जल्दी खुल सकती है अगर दोबारा सरकार बीजेपी की आ जाती है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर है क्या मदरसा कांड जो अतीक अहमद भी उससे इतना डरता है और अतीक अहमद की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। 17 जनवरी 2007 को ये पूरी वारदात होती है। मदरसे में 2 किशोरियों के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात सामने आती है। निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया था इस पूरे मामले में। करेली थाना क्षेत्र में ये मदरसा है
और अतीक का छोटा भाई इसका मुख्य आरोपी बताया गया था। 5 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जाती है। सपा सरकार में ये पूरा मदरसा कांड हुआ था, मुलायम सिंह सरकार थी उस वक्त, और उस दौरान ये पूरा कांड होता है। अतीक फूलपुर सीट से सपा सांसद था, खालिद अजीम सपा का विधायक था। सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में सिफारिश होती है, लेकिन सीबीआई की जांच से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से 2007 का ये मदरसा कांड केंद्र में आ जाता है, क्योंकि कहना है अगर कमल फिर से खिल जाता है तो अतीक अहमद का ये कांड फिर से सबके सामने लाया जाएगा।